कि मालूम ये होता है ये दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है और पत्थर की गवाही है। बिल्किस किसकी बहन है? वो हमारे कौम मजहब इस्लाम से ताल्लुक रखती थी, इसीलिए उसको इंसाफ नहीं मिला। एकदम साफ सुथरा बात। अगर वो कोई और होती, बिंदिया होती, चंदन होती, तो उसको इंसाफ मिलता, लेकिन वो बिल्किस बानो थी, इसलिए उसको इंसाफ नहीं मिला। अरे हमको तो ये अफसोस है कि बिल्किस हमारी बहन थी। हम मुसलमान इतने नीचे जा चुके हैं कि कहाँ है कौम, कहाँ है कौम मर चुकी है, उनका जमीर मर चुका है, कोई एक आवाज उठाने वाला नहीं है बिल्किस के लिए, कोई बोलने वाला नहीं। दीदी को बोलना चाहिए बिल्किस बानो के बारे में, जरूर। खाली दीदी को नहीं, हिंदुस्तान की तमाम औरतों को बिल्किस बानो के बारे में आवाज बुलंद करना चाहिए। क्या लग रहा है कि दीदी भी अब बीजेपी और आरएसएस के अलग सो कदम पे चलना शुरू कर दिया, मुसलमानों का खात्मा कर रही हैं? दीदी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दीदी को लग रहा है अंडर एस्टिमेट करना अभी हमको मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है। कुछ बात जरूर है जो पर्देदारी है, जो अभी पब्लिक के समझ सामने नहीं आया, लेकिन सच है। जो चुप रहेगी जुबाने खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। जो मैं पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी से कि नरेंद्र मोदी जी, अगर बिल्किस आपकी बेटी होती और उसके साथ ऐसा होता तो आप क्या सजा देते? आदाब, नमस्कार नाजरीन, एसटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि ये वही हिंदुस्तान है जहां माँ दुर्गा जन्म ली। ये वही हिंदुस्तान है जहां पर झांसी की रानी जन्म ली। ये वही हिंदुस्तान है जहां पर तो पूजा किया जाता है। मगर आज ये वो हिंदुस्तान बन गया है जहां पे गुजरात हाई कोर्ट में बिल्किस बानो का फिर से एक बार भरी अदालत में बलात्कार हुआ है, और पूरा हिंदुस्तान जो है इस पर खामोशी चुप्पी साधे हुए है। जो खुद को सेकुलर लोग कहने वाले हैं, जो खुद को सेकुलर पार्टी करार देते हैं, आज वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। इसके पीछे क्या वजह है? क्या बिल्किस बानो का नाम अगर बिल्किस है, इसके वजह से ये चुप्पी साधे हुए है? क्या बिल्किस बानो का नाम बिंदिया होता तो यही खामोशी बरती जाती? ये तमाम इशू को लेकर के आज हम खड़े हैं। आज बाजीम शख्सियत से हम आपका इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं कि हमारे सामने मौजूद हैं अमीन अंसारी साहब, जिनको झुन्नू अंसारी के नाम से भी जाना जाता है। और बात करते हैं सीधा सीधी कि आज जो बिल्किस बानो का जिस तरह से रेप मामला हुआ और मुंबई हाई कोर्ट के बजाय गुजरात हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया और 11 लोगों को, 11 मुलजिमों को जो बरी किया गया, ये कहाँ तक सही हुआ है? मैं यही कहूँगा कि ये सवालात हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी से हम करना चाहते हैं। मोदी ने इसी 15 अगस्त में, इसी महीने में 15 अगस्त में लाल किले से कहा था, महिलाओं के, नारियों का इज्जत होनी चाहिए, नारियों को सम्मान मिलना चाहिए, इज्जत मिलनी चाहिए। इसी मोदी के गुजरात में जो बिल्किस बानो के रेपिस्ट थे उनको छोड़ दिया जाता है, वो अदालत छोड़ देती है, रिहाई कर देती है। तो मोदी जी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? ये मोदी जी से हिंदुस्तान के लोगों को पूछना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो मुसलमान थी, इसलिए उनके साथ ऐसा सलूक किया गया। 11 लोग बरी कर दिए जाते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है। और जिस जज ने फैसला सुनाया था, उस जज ने भी बहुत अफसोस किया कि 11 लोगों को मैंने सजा दिया था 14 साल के लिए और उन लोगों को बरी कर दिया गया, लेकिन इसके बारे में हिंदुस्तान का कोई नेता बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए वो मुसलमान बेटी थी, मुसलमान कौम की बेटी थी, हमारी बेटी थी, हमारी बहन थी, इसलिए हमारी माँ थी, इसलिए उसके बारे में कोई पूछना भी, बोलना भी पसंद नहीं कर रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जो चुप रहेगी जुबाने खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। लोग चुप नहीं रहेंगे, लोग आवाज उठाएंगे, बिल्किस बानो के लिए आवाज उठाएंगे। हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो हो रहा है, आदमी खामोशी से तमाशाई बनकर तमाशा नहीं देखेंगे। मैं बिल्किस बानो के साथ हूँ, मरते दम तक साथ रहूँगा। जब भी उसको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, मेरा नाम झुन्नू अंसारी है, मेरा नंबर ले ले, मुझे कॉल करे। एक भाई की हैसियत से, एक चचा की हैसियत से, एक बाप की हैसियत से मैं उसके साथ खड़ा नजर आऊँगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि उसकी 3 साल की बच्ची को पटक के मार दिया गया। कितना बड़ा जुल्म हुआ है मुसलमानों के साथ, और उसके बाद भी इंसाफ नहीं मिला। अभी मैंने सुना है कपिल सिब्बल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल किया है, क्या तारीख डेट पड़ा है उनको, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ जाए। देखे सुप्रीम कोर्ट इस बार मालूम ये होता है ये दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है और पत्थर की गवाही है। दुनिया में कहीं ऐसी तफसील नहीं मिलती, कातिल ही मुहाफिज और कातिल ही सिपाही है। मालूम ये होता है ये दौरे तबाही है। लोगों का विश्वास उठता जा रहा है हिंदुस्तान के कानून से। लोगों का जो विश्वास था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, वो भी विश्वास आस्ते आस्ते दम तोड़ रहा है। ऐसा ना हो
कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ नाम के लिए सुप्रीम कोर्ट रहेगा। मुट्ठी भर लोग ये इस ढंग से लोग जो है नफरत फैला रहे हैं। सारे हिंदुस्तान के लोग, सारे नेता एक जैसा नहीं है। अब आप देख लिए सारे हिंदू नेता हैं, वो भी बिल्किस बानो के बारे में कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब कपिल सिब्बल भी तो हिंदू हैं, उन्होंने तो रिट दाखिल किया है। तो इससे बोला अच्छे लोग भी हैं हिंदुस्तान में, तब हिंदुस्तान आज चल रहा है, बचा हुआ है। नहीं तो अब हिंदुस्तान में तो ऐसा लग रहा है कि खाली एक कम्युनिटी के ऊपर, खास करके मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है। मुसलमानों को एक तो समझ लिए टारगेट बनाकर सामने पेश किया जा रहा है, मुसलमानों को उस्काया जा रहा है। धर्म के नाम पर हो, इस्लाम के नाम पर हो, मजहब के नाम पर हो, मुसलमानों को मोहरा बनाया जा रहा है। अभी गुजरात में अभी कुछ महीना ही बाकी है इलेक्शन होने का, आपको क्या लग रहा है कि अगर वो अभी आप देख लीजिए कि अरविंद केजरीवाल जी पूरे जोर और शोर से वहाँ पे उतरे हुए हैं, कांग्रेस भी पूरे तौर पे अपना मुद्दा उठाए हुए हैं, मगर जहाँ तक 2002 फसाद का मामला आता है, जहाँ बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाने का मामला आता है, वो क्यों नहीं इस पर सवाल उठा रहे हैं? ना अरविंद केजरीवाल ने कुछ कहा, लेकिन कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस के नेताओं ने कहा, ये आपको मानना पड़ेगा। कांग्रेस वाहिद पार्टी है जिसने आवाज उठाया, बाकी किसी पार्टी ने बिल्किस के बारे में। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के वक्त में ही ये मामला भी हुआ था। बिल्किस बानो का 2002 का फसाद जो हुआ वो कांग्रेस के वक्त में हुआ। हाँ, तो सजा भी मिला कांग्रेस के वक्त। 11 लोग बरी हुए हैं, आज बरी हुए हैं। हाँ। वो सजा तो कांग्रेस के जमाने में हुआ, सजा तो कांग्रेस के वक्त में हुआ, बरी तो अभी हुए बीजेपी के दौरे हुकूमत में। हाँ, ऐसे तो बहुत से लोग जो 2002 में गुजरात में दंगा किया वो लोग बरी हुए हैं, जिनको उम्र कैद की सजा हुई थी। तो गुजरात में जो हो रहा है वो सिर्फ हिंदू और मुसलमान, सिर्फ इलेक्शन की तैयारी चल रही है वहाँ, ये वोट लेने की तैयारी है और वोट खत्म हो जाएगा। कांग्रेस को भी वहाँ पर खुलकर बिल्किस बानो की हिमायत करते नजर नहीं आया है कांग्रेस भी। हम अपने कौम से कहना चाहते हैं, अपने मुस्लिम समाज से कहना चाहते हैं। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, क्यों नहीं? अरे कांग्रेस पार्टी आज कमजोर हुई है, तब ना फिरका परस्त ताकत इतना उभरा है। कांग्रेस मजबूत होती तो फिरका परस्त ताकत सर नहीं उठा सकती थी। कांग्रेस को कमजोर करने के बाद ये लोग उभरे हैं। इससे पहले नेहरू थे, पटेल थे, गांधी थे, कहाँ कोई फिरका परस्ती की बात करता था? सब भाईचारे से रहते थे एक दूसरे के साथ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तमाम लोग मिलजुल कर। उस वक्त भी देखा गया है कि जो फिरका वाराना फसाद भी हुआ है तो वो कांग्रेस के टाइम में ही हुआ है हाजी साहब। तो वो फसाद भी नहीं यही लोग कराते थे जो आज जो हुकूमत में बैठे हुए हैं। कांग्रेस की हुकूमत को बदनाम करने की यही लोग साजिश करते थे। यही लोग हैं जो आज हुकूमत में बैठे हुए हैं, जो तख्त पर बैठे हुए हैं, जो आराम से बैठकर जो मुसलमानों का कत्लेआम करवा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से कि नरेंद्र मोदी जी, अगर बिल्किस आपकी बेटी होती और उसके साथ ऐसा होता तो आप क्या सजा देते? नरेंद्र मोदी जी आपकी औलाद होती तो आप क्या सजा देते? लेकिन किसी के पास कोई जुबान नहीं है। कोई बिल्किस बानो का नाम लेना इसलिए पसंद नहीं कर रहे कि हिंदुओं का वोट कम हो जाएगा, हिंदू वोट नहीं देंगे हमें, यही बात है और कोई बात नहीं है। बंगाल एक ऐसी सरजमीन है जहां से शुरू से ही आवाज बुलंद होती आई है नाइंसाफी होने पर। बंगाल के लोग खामोश नहीं है, बंगाल के लोग खामोश नहीं है। मैं खामोश हूँ, मैं भी तो बंगाल का हूँ, मैं भी तो खामोश हूँ, मैं भी तो कह रहा हूँ। अब तक आपने एक भी आंदोलन देखा? आपने अब तक एक भी एहतजाजी प्रोटेस्ट देखा? यहाँ की सीएम जो खुद एक लेडी है, उनका एक भी आपने ट्वीट देखा या एक भी बयान देखा बिल्किस बानो की हिमायत में? देखिए उनका पार्टी का मैटर है, वो बयान दे नहीं दे वो चाहिए, उनको देना चाहिए। नहीं दिए उनकी बदनसीबी है, देना चाहिए। दीदी को बोलना चाहिए बिल्किस बानो के बारे में जरूर, खाली दीदी को नहीं, हिंदुस्तान की तमाम औरतों को बिल्किस बानो के बारे में आवाज बुलंद करना चाहिए। हर महिलाओं को आवाज उठाना चाहिए और मर्दों को भी आवाज उठाना चाहिए। नाइंसाफी के खिलाफ हर कोई को आवाज उठाना चाहिए। हिंदुस्तान में जो चल रहा है, समा मैं बता देना चाहता हूं, अगर यही हाल रहा तो हम 22 करोड़ लोग जो आपस में बिखरे हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो वहाबी कहते हैं अपने आप को, जो देवबंदी कहते हैं अपने आप को, जो सुन्नी कहते हैं अपने, इन उलमाओं से मेरी गुजारिश है हाथ जोड़कर कि आप लोग एक मंच में आइए और कौम को एक जगह इकट्ठा कीजिए, वरना एक एक करके मार दिए जाओगे, कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। जिम्मेदारी जो है सिर्फ उलमाए इकराम की बनती है, आप जैसे समाजी रहनुमा और सियासी रहनुमाओं की नहीं बनती है। सियासी रहनुमा तो अपना रोटी सेक रहे हैं, किसी को पार्लियामेंट का सीट चाहिए, किसी को असेंबली का सीट चाहिए, किसी को राज्यसभा का मेंबर बनना है। ये लोग तो अपनी रोटी को सेक रहे हैं, अपना रोटी सेक रहे हैं। बोलेगा कौन मुसलमानों के लिए? मुसलमानों के लिए आवाज उठाने वाला कौन है? एक भी आदमी हमको तो समझ में नहीं आता जो कौम के लिए आवाज उठाए। अरे एक दिन आएगा कि मुसलमानों को स्टेज पे चढ़ना मना हो जाएगा, मुसलमानों को स्टेज पे चढ़ने नहीं दिया जाएगा।
कि कहीं हिंदू वोट ना कमजोर हो जाए, कहीं हिंदू वोट ना कट जाए। एक दिन आने वाला, वो भी दिन आप देखिएगा कि स्टेट में टोपी वाले दाढ़ी वाले को बैठने के लिए मना कर दिया जाएगा। और ये काम शुरू हो चुका है। आपने देखा होगा धर्मतल्ला में एक भी कोई उलमा नजर नहीं आ रहे थे, इससे पहले देखे होंगे आपने। तो क्या लग रहा है कि दीदी भी अब बीजेपी और आरएसएस के अलग सौ कदम पे चलना शुरू कर दिए, मुसलमानों का खात्मा कर रही हैं? दीदी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दीदी को लग रहा अंडर एस्टिमेट करना अभी हमको मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है। कुछ बात जरूर है जो पर्देदारी है, जो अभी पब्लिक के समझ सामने नहीं आया, लेकिन सच है। जो चुप रहेगी जुबाने खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। जो अरे हमको तो ये अफसोस है कि बिल्किस हमारी बहन थी। हम मुसलमान इतने नीचे जा चुके हैं। कौम कहाँ है? कौम मर चुकी है, उनका जमीर मर चुका है। कोई एक आवाज उठाने वाला नहीं है बिल्किस के लिए, कोई बोलने वाला नहीं। हमको तो यही अफसोस है। हम कभी कभी रोते हैं रात में कि हमारी कौम के साथ क्या हो रहा है। कभी दाढ़ी पकड़ के हमें मारा जा रहा है, कभी दाढ़ी नोच के हमें मारा जा रहा है। हमने अब देखा हिंदुस्तान में आज 10 साल से जो हालात हिंदुस्तान के बने हुए हैं मुसलमानों के साथ, और देखकर अफसोस होता। लेकिन एक मुर्दा हो चुकी है कौम बोलने के लिए तैयार नहीं है। सबको डर लगता है पुलिस से। अरे हम बोल रहे, हम जुन्नू अंसारी, हम कौम के लिए फांसी का पंदा भी चूमने के लिए तैयार है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है कि जोर कितना बाजू एक कातिल में है। हम तैयार हैं मरने के लिए। हमको फांसी भी दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निर्भया के कानून हुआ था दिल्ली में, लेकिन सारे कौम के लोग एक साथ उसका साथ दिया था। तमाम लोग मिलकर उसके साथ आवाज उठाया था। नहीं, निर्भया थी नहीं, वो एक औरत थी, एक महिला थी। इसी तरह बिल्किस एक औरत है। तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला गलत आता है तो पूरी कौम से मेरी गुजारिश है, हिंदुस्तान में बिल्किस के लिए तमाम लोग आवाज उठाएं और उसको उसका हक, उसका इंसाफ उसको दिलाएं। क्योंकि इस्लाम ने जो हमें सिखाया था उसके बारे में लोगों को शायद ज्ञात नहीं है। शायद लोग भूल चुके हैं कि अब फकत शोर मचाने से नहीं कुछ होगा, सिर्फ ओंटों को हिलाने से नहीं कुछ होगा। जिंदगी के लिए बेमौत मरते क्यों हो, अहले ईमान हो, तो फिर मोदी से डरते क्यों हो? आप डरते हैं, डरिएगा तो घर में रहिए। अब बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। देखिए तकीर सुनिए सबका। तकीर तो ऐसा बोलेंगे लग रहा अभी मेरे लिए जान दे देंगे। लेकिन आज हिंदुस्तान में बिल्किस के साथ जो हुआ है, कोई आवाज उठाने वाला। उलमाए किराम तो बेचारे डरे बैठे हुए हैं कि कब हमको उठा के बंद कर दिया जाएगा। देखे नहीं गरीब नवाज, क्या यही डर दीदी और अभिषेक बैनर्जी को सता रहा है कि कहीं अगर हम इनके बारे में बोले तो कहीं फिर से मेरे बारे? दीदी या अभिषेक वगैरह ये लोग राजनेता हैं। ये लोग अपना पहले वोट देखेंगे, वोट की मार्जिन देखेंगे। लोग पहले वोट देखते हैं। गंदी राजनीति है। एक जमाना था, इंदिरा गांधी के ऊपर एलिगेशन लगा था कि संजय गांधी को इंदिरा गांधी ने मरवा दिया। लगा था ना, सब लोग कहते थे ना माँ ने बेटे को मरवा दिया। क्या दुनिया में ऐसा होता है? कोई बेटा को माँ मरवा सकती है? तो राजनीति में सब कुछ हो सकता है। अगर वोट के लिए एक बिल्किस क्या, अगर हजारों बिल्किस की इज्जत लुट जाए तो ये राजनेता लोग। बिल्किस किसकी बहन थी? बिल्किस किसकी बहन है? वो हमारे कौम मजहब इस्लाम से ताल्लुक रखती थी, इसीलिए उसको इंसाफ नहीं मिला। एकदम साफ सुथरा बात। अगर वो कोई और होती, बिंदिया होती, चंदन होती, तो उसको इंसाफ मिलता। लेकिन वो बिल्किस बानो थी, इसलिए उसको इंसाफ नहीं मिला। और मेरा ख्याल है आने वाले दिन में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा, ये ऊपर वाला ही जानता है।